हेलो। तो आज हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। देखिए फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, द प्रॉफिट फंक्शन एफ एक्स ऑफ द फर्म सेलिंग एक्स एटम पर डे इज गिवन बाय पी एक्स इज इक्वल टू 150 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1625. फाइंड द नंबर ऑफ एटम्स the firm should manufacture to get maximum profit and find the maximum profit. So here we have to find the maximum profit and we have to find the company or a firm that manufactured atom per day. Okay, so this function we have given, so we write this profit function as it is and then we simplify this by multiplying this x with each of the term. Okay, so this is x into 150 is equal to 150x, x into x is equal to x square, and we write this is constant as it is. Then we differentiate this function with respect to x. So this is dp by dx, first order derivative, and derivative of this x is 1 into 150 is equal to 150. Derivative of x square is twice x, so this is twice x, and derivative of this constant is 0. Okay, but for maximize the profit we have to take this first order derivative is equal to 0. तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो ये इक्वेशन जो होगा 150 माइनस 2x इज इक्वल टू 0 होगा. ओके, तो यहाँ से हमें माइनस 2x को अगर शिफ्ट कर देते तो 2x इज इक्वल टू 150 मिलेगा और x की वैल्यू मिल जाएगी 75. उसके बाद देखिए कि हमें ये प्रॉफिट जो था वो मैक्सिमाइज़ करना था, इसलिए हम इक्वेशन नंबर 2 जो था इसको हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे. तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट जब हम लेंगे, मतलब सेकंड डेरिवेटिव जब लेंगे तो यहाँ पे 150 का डेरिवेटिव 0 होगा और माइनस 2x का डेरिवेटिव -2 होगा. बट d2p बाई डी एक्स पर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा एट x इज इक्वल टू 75 पे लेना था. तो यहाँ पे जबकि x की कोई वैल्यू आई नहीं है तो ये -2 ही रहेगा और -2 लेस दैन 0 होता है, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा वो लेस दैन 0 दिख रहा है. तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर लेस दैन 0 है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा. तो यहाँ पे फंक्शन हमारा प्रॉफिट था, इसलिए प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा जब x इज इक्वल टू 75 होगा. मतलब पर डे जो मैन्युफैक्चरिंग होगी एटम्स की वो कितनी होनी है 75 होनी है. तो हम यहाँ पे x इज इक्वल टू 75 जो प्रॉफिट फंक्शन था उसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे. तो x की वैल्यू अगर आप 75 पुट कर देते हो तो p ऑफ 75, मतलब जहाँ पे भी x की वैल्यू x दिख रही ना वहाँ पे हम 75 पुट कर देंगे. तो इसको 150 माइनस 75 इंटू 75 और यहाँ पे ये वाला नंबर 1625 लिखेंगे. इसको कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा 4000. तो मैक्सिमम प्रॉफिट जो है वो कितना हो जाएगा 4000 होगा. जब कितने आइटम्स वो मैन्युफैक्चर करेगा फॉर्म 75 आइटम्स मैन्युफैक्चरिंग करेगा. ओके, उसके बाद देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, फाइंड टू नंबर्स सो सम इज 15 एंड व्हेन द स्क्वायर ऑफ वन मल्टीप्लाइड बाय द क्यूब ऑफ द अदर इज मैक्सिमम. तो यहाँ पे हम दो नंबर लेते हैं x और y, उसका एडिशन मतलब सम हमें यहाँ पे 15 दिया है तो वो कंडीशन लिख लेते हैं. तो यहाँ पे y की वैल्यू अगर निकालते तो x को शिफ्ट करना होगा तो वो हो जाएगा 15 माइनस x. ठीक है, उसके बाद इसको सेकंड एक कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन गिवन है स्टूडेंट वो सेकंड कंडीशन लिखते हैं हम. तो फंक्शन को हम u से अगर डिनोट करते हैं तो एक नंबर का स्क्वायर जो होगा वो और दूसरे नंबर का क्यूब, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन लेना है हमें यहाँ पे. तो हमने एक नंबर का स्क्वायर लिया और दूसरे नंबर का क्यूब ले लिया. ठीक है, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकाली थी हमने 15 माइनस x, तो 15 माइनस x रख देंगे यहाँ पे. इसको एक्सपैंड करेंगे स्टूडेंट और इस x क्यूब से हर एक को मल्टीप्लाई कर देंगे. मल्टीप्लाई किया, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं हम विथ रिस्पेक्ट टू x. अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसका 4x टू द पावर 3 होगा और इसका 5x टू द पावर 4 होगा. ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे. बट ये जो है du बाई डी एक्स, इसको फॉर एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए हमें 0 लेना होगा. तो इसकी वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं और यहाँ से देखिए हर एक इसमें 5 हमें कॉमन दिख रहा है तो उसको अगर ड्रॉप करते तो इक्वेशन मिल जाएगा. इस इक्वेशन में से x स्क्वायर हम कॉमन निकालेंगे क्योंकि हर इसमें x स्क्वायर कॉमन दिख रहा है. तो वो x स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद x स्क्वायर आइदर 0 हो जाएगा या तो ये ब्रैकेट जो है वो 0 हो जाएगा. तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिला है. तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हम फैक्टर्स लेते हैं तो वो x माइनस 15 और x माइनस 9 मिलेगा. ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें सॉल्व करना है. तो उसमें से दो फैक्टर्स हमें मिलते हैं. तो यहाँ से x की वैल्यू एक 15 मिल जाएगी और x की एक वैल्यू हमें 9 मिल जाएगी. ठीक है, तो हम फिर से इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x फॉर मैक्सिमाइज, है ना. तो उसको मैक्सिमम करना था उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन,
तो इसको अगर हम फिर से डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये डिफ्रेंशिएशन हमें यहाँ पे मिलेगा। जब हम x इज इक्वल टू 15 लेते हैं स्टूडेंट, तो x की वैल्यू जहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव में 15 अगर रख देते हैं तो उसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव मिलेगी हमें, मतलब फंक्शन मिनिमम होगा। बट यहाँ पे फंक्शन हमें मैक्सिमाइज चाहिए था, मतलब x की वैल्यू हमें क्या लेनी है, 9 लेनी है। तो x इज इक्वल टू 9 के लिए जो फंक्शन होगा वो लेस दैन 0, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव लेस दैन 0 होगा, मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, मैक्सिमाइज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें x की वैल्यू 9 मिल गई स्टूडेंट। जो दो वैल्यू हमें x की मिली थी उसमें से हमें x इज इक्वल टू 15 को ड्रॉप करना है, x इज इक्वल टू 9 को कंसीडर करना है। जब हम x की वैल्यू 9 कंसीडर करते हैं स्टूडेंट, तो 15 माइनस 9 मतलब y इज इक्वल टू यहाँ पे था 15 माइनस एक्स, तो x की वैल्यू अगर हम 9 रखते हैं तो 15 माइनस 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें दो नंबर्स मिले, एक 6 होगा और दूसरा नंबर क्या होगा, 9 होगा स्टूडेंट। ओके, सो उसके बाद देखते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 20। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 20 क्या है, देखिए स्टूडेंट। शो दैट द अमॉन्ग्स द रेक्टेंगल ऑफ अ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज़ द लीस्ट पेरीमीटर। ठीक है, तो हमें एक रेक्टेंगल है, तो उसका जो एरिया होगा उसके लिए उस एरिया को हमें क्या करना है स्टूडेंट, उस एरिया को मिनिमाइज करना है कि उससे हमें एक स्क्वायर मिल जाए जिसका पेरीमीटर क्या हो, लीस्ट हो। ठीक है, तो हमने एक रेक्टेंगल लिया जिसका लेंथ और ब्रेड्थ हमने समझ लीजिए कि x और y ले लिया, तो एरिया इज इक्वल टू x इंटू वाई हो जाएगा। तो यहाँ से हमें y की वैल्यू a डिवाइडेड बाय x मिलेगी स्टूडेंट। ओके, सो पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता है, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, रेक्टेंगल का अगर हम पेरीमीटर लेते हैं तो उसके हर एक साइड की क्या हो जाती है, एडिशन होती है। तो यहाँ पे x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई मतलब 2 टाइम्स x और 2 टाइम्स y आ गया, तो 2 अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस वाई होगा। बट y की वैल्यू हमने क्या निकाली है यहाँ पे, a डिवाइडेड बाय एक्स, तो y की जगह हम क्या रख देंगे, a डिवाइडेड बाय एक्स रख देंगे। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टूडेंट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, टू आउटसाइड है x का डेरिवेटिव 1 होगा, यहाँ पे a कांस्टेंट है तो 1 बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर होगा स्टूडेंट, तो माइनस a डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर मिलेगा। बट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के लिए ये 0 होता है स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर हम इसकी वैल्यू 0 लेते हैं, मतलब मैक्सिमाइज करने के लिए उसका पेरीमीटर, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैक्सिमाइज या तो मिनिमाइज करने के लिए, ओके मिनिमाइज करने के लिए सॉरी इस केस में, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको 0 लेते हैं, तो एक्सट्रीमम वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, ये टर्म इज इक्वल टू 0 हो गया, 2 को शिफ्ट कर दिया, ये 1 माइनस a बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिल गया, a बाई एक्स स्क्वायर को हम यहाँ पे शिफ्ट करते हैं इक्वल्स टू 1 हो गया, तो a इज इक्वल टू बन गया स्टूडेंट एक्स स्क्वायर, तो x की वैल्यू हमें क्या मिलती है, प्लस माइनस अंडर रूट a, तो x की वैल्यू हमें प्लस माइनस रूट a मिल गई, तो x की वैल्यू रूट a होगी या तो x की वैल्यू माइनस का रूट a होगी। फिर से हम इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए, तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट था, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है स्टूडेंट माइनस का 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे मिल जाएगा स्टूडेंट प्लस 2a डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, और बाहर ये 2 था। ओके, सो इनका मल्टीप्लिकेशन 4a डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब होगा, बट x की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या लेनी है, अंडर रूट a लेनी है, अंडर रूट a अगर लेते हैं हम तो ये ग्रेटर दैन 0 मिलेगा, अगर जब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा स्टूडेंट, सॉरी यहाँ पे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो होगा स्टूडेंट, ये अगर हम यहाँ पे ये समझ में आ गया स्टूडेंट, x की वैल्यू रूट a और x की वैल्यू माइनस रूट a होगी। इक्वेशन नंबर 1 को फिर से डिफरेंशिएट करते हैं हम, तो यहाँ पे 0 होगा और इसका होगा माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स क्यूब, वो हमने यहाँ पे ले लिया, माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, और 2 इंटू 2 क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, सो d2p बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इज इक्वल टू रूट a दिखा हमें, है ना, सो 4a डिवाइडेड बाय, यहाँ पे x की वैल्यू अगर रूट a सब्स्टिट्यूट करते हैं तो रूट a इंटू रूट a होगा, रूट a हो जाएगा और एक रूट a बचेगा, तो ये के साथ a कैंसिल होकर 4 बाय रूट a होगा, जबकि ये क्वांटिटी ग्रेटर दैन 0 है, इसका मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अगर ग्रेटर दैन 0 होता है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। तो एक फंक्शन मिनिमम होता है किसके लिए, y इज इक्वल टू एक्स बाय ए के लिए, ठीक है, सॉरी a बाय एक्स के लिए, तो यहाँ पे y इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय एक्स की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, रूट a थी, तो रूट a हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यहाँ से इसके साथ कैंसिल होकर रूट a मिलेगा, तो यहाँ पे x की वैल्यू रूट a मिल गई स्टूडेंट और y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, रूट a मिल गई, मतलब ये स्क्वायर बन गया, है ना। सो जो रिक्वायर्ड स्क्वायर होगा उनकी साइड क्या हो जाएगी स्टूडेंट, रूट a और रूट a। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, शो दैट द हाइट ऑफ द close right circular cylinder of a given volume and least surface area is equal to its diameter।
ओके तो हम अगर सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर अगर हम लेते हैं, सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर आपको पता होगा कि यहाँ पे ये अगर हमने ले लिया सिलेंडर तो इसका कर्व सरफेस जो होता है उसका 2πr(h) होता है, 2πr(h), ठीक है। h हाइट होती है और r इज इक्वल टू बेस रेडियस होता है। और यहाँ पे ऊपर में एक सर्कल होता है, नीचे में एक सर्कुलर एरिया होता है, तो इसका πr² और πr² का एडिशन क्या हो जाएगा 2πr², ठीक है। तो यहाँ से हमें h की वैल्यू निकालनी है तो 2πr² को यहाँ पे ले लेते हैं तो a माइनस 2πr² हो जाएगा और 2πr को नीचे ले लेते तो h की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से हमने यहाँ पे थोड़ा सा डायरेक्टली लिख लिया, h इज इक्वल टू a माइनस 2πr² डिवाइडेड बाय 2πr, ओके। बट वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला स्टूडेंट πr²h, ओके। तो यहाँ पे h की वैल्यू हम फिर से एक बार ये वाली जो हमें मिली थी वो वैल्यू हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ठीक है। ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम क्या करते देखिए, इसमें से पाई और पाई कैंसिल, एक r इसके साथ कैंसिल, तो यहाँ पे r बच गया स्टूडेंट, r से दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देते तो ये 2 नीचे डिनोमिनेटर में बच गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू r, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r अगर हम करते हैं तो ये 1/2 तो बाहर निकलेगा कॉमन और a r है, r की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू r क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो 1 × a इज इक्वल टू a। यहाँ पे r³ का डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट 2r², 2 × 3 इज इक्वल टू 6 हो जाएगा और 6πr², ये 1/2 हमने बाहर निकाल रखा था, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम और मिनिमम मतलब एक्सट्रीमम वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 0 लेना होता है। ये अगर हम 0 लेते हैं तो 2 को शिफ्ट करने के बाद यहाँ पे 0 हो जाएगा, ये 2 यहाँ आने के बाद, तो यहाँ से हमें a इज इक्वल टू इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दे तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह से हमें यहाँ पे r² की वैल्यू क्या मिल जाएगी a डिवाइडेड बाय 6π और r की वैल्यू मिल जाएगी स्टूडेंट, ये कंप्लीट अंडर रूट के अंदर हो जाएगा, मतलब अंडर रूट a और अंडर रूट ऑफ 6π, ओके। सो अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, a की वैल्यू हमें यहाँ पे 6πr² मिली थी और a की वैल्यू हमने यहाँ पे एक फार्मूले के साथ 2πr² और 2πrh ऐसे लिखा था। तो यहाँ पे a की वैल्यू हम अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 6πr² तो इक्वेशन नंबर 1 जो है वो हमें इस तरह से मिल जाएगा और यहाँ से अगर हम इसको शिफ्ट कर दें तो 6πr² में से 2πr² माइनस होने के बाद 4πr² बचेगा। अब यहाँ से पाई और पाई कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, है ना। सो यहाँ से 2r इज इक्वल टू हमें h मिल जाएगा, ओके। सो इस तरह से h की वैल्यू हमें 2r मिल गई। 2r मतलब क्या होता है, वो क्या होता है डायमीटर होता है स्टूडेंट, r मतलब रेडियस, उसका 2 टाइम्स रेडियस मतलब डायमीटर, तो h इज इक्वल टू क्या मिल गया हमें डायमीटर मिल गया। देखिए यहाँ पे क्या बोला था कि वॉल्यूम एंड लीस्ट सरफेस एरिया इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, है ना। तो जो हाइट होगी उस राइट सर्कुलर सिलेंडर की, हाइट ऑफ द क्लोज राइट सर्कुलर सिलेंडर इज इक्वल टू इट्स डायमीटर, तो हाइट इज इक्वल टू डायमीटर हमें यहाँ पे मिल गई, ओके स्टूडेंट। सो इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, हाइट इज इक्वल टू डायमीटर, ओके। सो ये हो गया 21 नंबर का एग्जाम्पल। एक लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं स्टूडेंट, देखिए यहाँ पे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द स्क्वायर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। तो एक स्फीयर है, मतलब बॉल है, बॉल के अंदर कोई एक सिलेंडर, जैसे हमने कोई एक डब्बा समझ लिया, तो एक बॉल के अंदर अगर हम कोई सिलेंड्रिकल शेप का, मतलब इस शेप का अगर कोई भी एक अगर हम सिलेंडर डाल देते किसी बॉल के अंदर तो ये इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है। तो अगर हमने स्मॉल r इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर कंसीडर किया और कैपिटल R इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर कंसीडर किया, पहले तो स्मॉल r हमने स्फीयर का रेडियस कंसीडर किया और कैपिटल R किसका रेडियस कंसीडर किया, सिलेंडर का। तो कैपिटल R रेडियस ऑफ द सिलेंडर, स्मॉल r रेडियस ऑफ द स्फीयर कंसीडर किया और h इज इक्वल टू हाइट ऑफ द सिलेंडर। तो ये अगर हम सेंटर कंसीडर करते हैं स्टूडेंट तो इतना डिस्टेंस अगर h होता है, मतलब हाइट ऑफ द सिलेंडर h होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा स्टूडेंट वो कितना होगा, h/2 होगा। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा देखिए, r² इज इक्वल टू h/2 होल स्क्वायर प्लस r², हो गया ये। तो h/2 होल स्क्वायर मतलब h²/4 हो जाएगा। तो हमें यहाँ पे कैपिटल R² निकालना था, तो इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, ओके। तो कैपिटल R² इज इक्वल टू स्मॉल r² माइनस h² डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर V इज इक्वल टू होता है स्टूडेंट πr²h, आपको पता है ये वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला। तो ये πr²h फार्मूले में हम r² की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, h को एज इट इज़ रखते हैं स्टूडेंट, h से मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे। जबकि यहाँ पे हाइट ऑफ द सिलेंडर जो होगा वो वेरी होगा स्टूडेंट, क्योंकि हमें उसी को पता करना है, तो यहाँ पे हम उसको वेरी करेंगे और रेडियस जो होगा
स्पीयर का वो फिक्स्ड होगा। ओके, सो यहाँ पे आर जो होगा स्मॉल आर वो कांस्टेंट होगा और एच जो है वही वेरी करेगा यहाँ पे। सो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एच। सो डिफ्रेंशिएट करने के बाद हमें यहाँ पे क्या मिलता है, देखिए एच आर स्क्वायर जो है यहाँ से डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू अगर हम एच लेते तो 1 हो जाएगा। एच क्यूब का हो जाएगा स्टूडेंट 3h स्क्वायर। ओके, 3h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। बट हमें यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो 0 मिलता है स्टूडेंट, तो हमें ये वाली पूरी क्वांटिटी इज इक्वल टू 0 मिलेगी। ठीक है, सो यहाँ से हमें आर स्क्वायर की वैल्यू 3h स्क्वायर बाय 4, ये तो पाए यहाँ पे आने के बाद 0 बन जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय पाई इज इक्वल टू। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे कि आर स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे मिलती है स्टूडेंट 3h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। उसके बाद एच स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं 4r स्क्वायर बाय 3। तो h अगर हमने यहाँ पे स्क्वायर रूट ले लिया तो इसका 4 का हो जाएगा 2√3 और r स्क्वायर का r हो जाएगा। फिर से हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्सट्रीमम वैल्यू मैक्सिमाइज या मिनिमाइज देखने के लिए यहाँ पे। तो लार्जेस्ट सिलेंडर बोला है, मतलब हमें यहाँ पे मैक्सिमाइज देखना होगा। तो हम इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा। तो r तो कांस्टेंट था, यहाँ पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। एच स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा स्टूडेंट 6h डिवाइडेड बाय 4, तो ये माइनस है तो -6h डिवाइडेड बाय 4 और ये पाए बाहर था। तो इस तरह से हमें यहाँ पे -3πh डिवाइडेड बाय 2 मिला। बट हमें यहाँ पे h की वैल्यू क्या थी, देखिए 2 डिवाइडेड बाय √3 थी, तो 2 डिवाइडेड बाय √3 इंटू आर हमने यहाँ पे लिख दिया। बट ये पूरी की पूरी क्वांटिटी जो है स्टूडेंट वो लेस देन 0 होगी क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। ठीक है, मतलब जो फंक्शन होगा वो मैक्सिमम होगा। तो हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर देखिए यहाँ पे लार्जेस्ट करना था, लार्जेस्ट मतलब मैक्सिमाइज करना था, तो वो हमें यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर मैक्सिमम मिल गया। ओके, फॉर h इज इक्वल टू 2/√3 इंटू आर। तो अब हम यहाँ पे कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू जो फर्स्ट इक्वेशन हमने यहाँ पे जो मिलाया था उस इक्वेशन में हम क्या करते हैं, आर एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद हम इसको अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू मिल जाता है, मतलब कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू मिलता है हमें स्टूडेंट यहाँ पे 2 डिवाइडेड बाय 3r स्क्वायर। ठीक है, तो अब कैपिटल आर स्क्वायर मिल गया है यहाँ पे और यहाँ पे एच भी मिल गया हमें। तो अब हम अगर वॉल्यूम अगर निकालना है यहाँ पे स्टूडेंट, तो वॉल्यूम की जगह आर स्क्वायर की जगह हम ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे और एच जो था स्टूडेंट एच इज इक्वल टू क्या था, देखिए 2/√3 इंटू आर। तो ये सभी वैल्यू अगर हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें यहाँ पे 4π डिवाइडेड बाय 3√3 इंटू आर क्यूब। तो हमें यही यहाँ पे फाइंड आउट करना था। ओके स्टूडेंट, सो इस तरह से हम सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट यूज़ करके हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ उस एग्जाम्पल को हमें अंडरस्टैंड करना है कि क्या पूछा गया है और क्या हमें सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, और बाकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है सर स्टूडेंट फार्मूलेज। अगर आप फार्मूलेज बराबर याद रखते हो तो ईजिली आपको ये सॉल्व करना आएगा। ठीक है, थैंक यू।